हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ऑनलाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। साथ साथ हम लोग टेट सीटेट की भी तैयारी करते हैं। उसी हिसाब से आपके लिए मैं वीडियो लेक्चर बनाती हूँ। तो हिंदी में 3 वीडियो मैं आपको बना के दे चुकी हैं। आज ये हमारा चौथा वीडियो है। पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने भाषा के बारे में जाना, फिर हिंदी का इतिहास देखा, उसके बाद हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्णमाला या वर्ण विचार भी इसे बोल सकते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि स्वर वर्ण क्या होते हैं। तो आज आज हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण क्या है। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि स्वर वर्ण स्वतंत्र वर्ण होते हैं तथा उसका उच्चारण करने के लिए या उसे बोलने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। परंतु व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिसे बोलने के लिए हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे क। अब आप इसमें क जब भी बोलेंगे तो शुरुआत तो क से करेंगे, परंतु अंत में अ की ध्वनि आएगी, या ख, ग। उदाहरण में आप इस सभी को ले सकते हैं और इसका उच्चारण करके देख सकते हैं। तो स्वर जो है वो स्वर वर्ण अ। तो अगर हम अ का उच्चारण करते हैं तो शुरू से लेके अंत तक सिर्फ अ की ही ध्वनि आती है, परंतु जब हम व्यंजन वर्ण में कोई सा भी वर्ण लेते हैं, ख, ग, प, म इत्यादि, तो उसमें स्वर की ध्वनि आने लगती है, जैसे अ। ठीक है, इसे आप खुद भी बोल के देख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? ऐसे वर्ण जिसे बोलने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 33 है। इन व्यंजन वर्णों को दोस्तों विभिन्न वर्ग में बांटा गया है, जैसे क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण। अब क वर्ण में क, ख, ग, घ अंगा। उसी तरह च वर्ण में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ण ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ण तथा प वर्ण जो आप देख सकते हैं। तो ये सभी क्या है? वर्ग है। इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। अब किसी का भी आप उच्चारण करेंगे तो आपको इसमें स्वर की ध्वनि अवश्य आएगी। जैसे हम लोग प लेते हैं, प, आप देख रहे हैं इसमें अ की ध्वनि आ रही है। तो इन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, या 5 वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, 5 वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। तो 5 × 5 = 25। इसे हम लोग स्पर्शी वर्ण तथा वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। अब इसे स्पर्शी वर्ण हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा या जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श अवश्य करती है, इसलिए हम लोग इसे स्पर्शी वर्ण भी कहते हैं तथा वर्गीय वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इसे वर्ग में बांटा गया है दोस्तों। तो पहले हम लोग जब पढ़ते थे बचपन में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो हम लोगों ने देखा था कि य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स और ह को भी हम लोग व्यंजन वर्ण में गिनते थे। लेकिन यहाँ हम लोग इसे व्यंजन वर्ण में नहीं गिनेंगे। य, र, ल, व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं दोस्तों, तथा श, श, स और ह को उष्ण वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीभ किसी न किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है और हम इसे अंदर ही अंदर बोलते हैं। तथा ये जो श, श और स है, इसे उष्ण वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय मुख से उष्ण यानी गर्म हवा बाहर आती है, इसलिए हम लोग इसे उष्ण वर्ण कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। परीक्षा की दृष्टि से ये इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से पढ़ें और नोट कर लें। इसी तरह अक्षर ज्ञ को संयुक्त अक्षर कहते हैं। अब संयुक्त अक्षर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 3 अक्षर के मेल से बना है, जिसमें से 2 व्यंजन वर्ण होते हैं और 1 स्वर वर्ण होता है। अर्थात कि अक्षर ज्ञ 3 वर्णों के मेल से बना है, इसलिए इसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। चलिए दोस्तों, एक और नई बात आपको बताते हैं। पिछले भी बीएड एग्ज़ाम में इससे सवाल आया था, तो पहले जो यहाँ पे लिखा है मैंने उसको आप पढ़िए। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुंह से ध्वनि के साथ साथ कुछ मात्रा में वायु भी बाहर आती है, उसे प्राण वायु कहते हैं। जब हम किसी वर्ण प्राण वायु 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, या यूँ कहें कि प्राण वायु को 2 भागों में बांटा गया है, महाप्राण और अल्प प्राण। पहले हम लोग महाप्राण के बारे में देखते हैं। महाप्राण, अब इसका नाम महाप्राण क्यों रखा गया देखते हैं। महा का मतलब होता है अधिक या बड़ा,
ठीक है। तो जिस वर्ण के उच्चारण में मुंह से अधिक वायु बाहर निकले उसे महाप्राण कहते हैं। अभी आपने देखा कि वायु, जब भी हम किसी ध्वनि का उच्चारण कर जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि के साथ मुख से जो वायु निकलती है उसे हम लोग प्राण वायु कहते हैं। अब साइंस के विद्यार्थी तो सोचेंगे प्राण वायु मतलब ऑक्सीजन। तो आप ये भी जानेंगे कि जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं दोस्तों, उसमें 7% ऑक्सीजन भी रहता है। तो इस हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि इसे प्राणवायु भी कहना गलत नहीं है। ठीक है। तो महा का अर्थ होता है अधिक। जिस वर्ण के उच्चारण में मुंह से अधिक वायु बाहर निकले उसे हम लोग महाप्राण कहेंगे। अब जैसे देखिए ख, ग, छ, झ, ठ, इस प्रकार के जो भी वर्ण है इसे महाप्राण कहा गया है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 जो कि 22 सितंबर को आयोजित हुआ था, उसमें सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है। तो जब तक आप इसे नहीं जानेंगे तब तक आप सोचेंगे कि ये महाप्राण क्या होता है, पर अब आप समझ गए होंगे कि ये महाप्राण क्या है। इसकी संख्या 14 है। चलिए आगे देखते हैं। अब अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या है? अल्प का मतलब होता है कम। जिस वर्ण को बोलते समय मुंह से कम मात्रा में वायु निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अल्प प्राण। अब आप इसका उच्चारण करिए क, और अपने हाथ को मुंह के पास लेके जाइए और फिर बोलिए ख। आपको अंतर पता चल जाएगा। पहले आपको बोलना है क, फिर बोलना है ख। तो इससे आपको पता चलेगा कि सचमुच में जब हम ख का उच्चारण करते हैं तो मुंह से अधिक वायु निकलता है। ठीक है। तो ये जो है क, ग, ग, च, ज, य, ट, ड, न, ये सभी क्या है? अल्प प्राण है। अभी देखिए प्रत्येक वर्ग का अलग अलग लिखी हूँ और ख के बाद ग है। ठीक है। इस तरह से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।